नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्री टैग के बारे में, जिसका उपयोग करके आप किसी भी शब्द या किसी भी वर्ड को आप जिस फॉर्म में HTML कोड में लिखेंगे उसी फॉर्म में आपको आउटपुट में प्राप्त होगा। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको किस प्रकार प्री टैग का उपयोग करके हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उदाहरण में देख सकते हैं, मैंने यहाँ आउटपुट में आपको लिख के दिखाया है प्री टैग के बारे में एग्जाम्पल दिया है। जैसे में लिखा है डियर सर, कोई रेंडम वर्ड थ्रू लिख दिया है और फिर थैंक यू लिखा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि तीनों यह एक ही लाइन में आ गया है। जब हम पैराग्राफ में इसका लिखा था तब वही हम प्री टैग में लिखा था। तो यहाँ देख सकते हैं डियर सर, थ्रू और थैंक यू आपको लाइन बाय लाइन आपको दिख रहा होगा। तो आप इसी फॉर्म में आप भी अब लिख सकते हैं प्री टैग का उपयोग करके। चलिए आपको हम कोड में लिख करके आपको दिखाते हैं। इसको रन करके पहले हटा देते हैं ताकि आपको देखने में कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर रन कर देते हैं, जैसे देख सकते हैं हट गया है। तो चलिए आपको हम कोड लिखना शुरू करते हैं अपने HTML कोड में। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ लिख देते हैं ताकि आपको फर्स्ट वाला लाइन आपको यहाँ पर दिख जा सके एक ही लाइन में। तो यहाँ पैराग्राफ में आपको लिख देते हैं पहले डियर सर, DEAR डियर सर। डियर सर लिखने के बाद आपको यहाँ पर कोमा दे देंगे, फिर कोमा के बाद एक नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। नेक्स्ट लाइन में आपको थ्रू लिखना है कोई वर्ड, फिर यहाँ फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर कोई नेक्स्ट लाइन में आ जाना है और फिर आपको थैंक TAJN के थैंक यू लिख देना है। सबको आपको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं यहाँ पर सबको हमने लिख दिया है अलग एक एक लाइन में। यहाँ पर गैप भी दे देते हैं। और इसी को हम जब हम रन करते हैं, यहाँ पहले एक प्री टैग है, पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। पैराग्राफ यहाँ हो गया क्लोज। पैराग्राफ क्लोज करके जब हम रन करेंगे तो आपको देख सकते हैं सबको मैंने क्या लिखा है, एक एक दो लाइन गैप कर दिया है। और वही हम जब रन करेंगे तो सभी आपको एक ही लाइन में दिखेगा। तो देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पर सारा लाइन एक ही गो में आ गया है। तो इसी को हम सॉल्यूशन करने के लिए प्री टैग का उपयोग करते हैं, ताकि हम जिस फॉर्म में लिखेंगे कोड में उसी फॉर्म में हमें आउटपुट में भी प्राप्त हो। तो वही हम जब प्री टैग के अंदर ये सारा चीज़ों को लिखेंगे इसी फॉर्म में, तो हमको सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लाइन में उसी फॉर्म में मिलता है। तो जैसे में हम इस कोड को प्री टैग में लिख देते हैं, जैसे प्री टैग का उपयोग करते हैं प्री, और फिर इसको हम एंगल ब्रैकेट में कर देते हैं। और इसी सारा चीज़ ऊपर वाला जो है उसी चीज़ को हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ और फिर इसको हम नीचे वाला में पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं सारा लाइन एक ही में आ गया है। तो हम इसको अलग अलग लाइन में कर देते हैं और फिर इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। तो देख सकते हैं सारा चीज़ हमने उसी फॉर्म में इसको भी लिख लिया है। और इसको भी आप क्लोज कर देते हैं, इसको भी आप क्लोज कर देते हैं प्री टैग का उपयोग करके। तो यहाँ देख सकते हैं हमने प्री लिख दिया है और इसको क्लोज कर दिया है और इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। अब जिस फॉर्म में हमने प्री टैग में लिखा है उसी फॉर्म में आपको आउटपुट में भी दिखेगा। तो चलिए हम रन करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम रन जैसे किए हैं, आपको देख सकते हैं नीचे दिख रहा है डियर सर, थ्रू थैंक यू। इसी फॉर्म में आपको जिस फॉर्म में हमने कोड में लिखा है उसी फॉर्म में आपको आउटपुट में भी दिख रहा है। तो आप इस प्रकार आप प्री टैग का आप लिख सकते हैं उपयोग करके। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तब कमेंट में बता सकते हैं।